हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर्स में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पहले होमोलोगस सीरीज, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया था जो एल्केन्स। एल्केन्स क्या क्या होता है? एल्केन्स होता है मीथेन, ठीक है। एल्केन्स होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। ये सब एल्केन्स है। ये एक होमोलोगस सीरीज है, ओके। ये सब एल्केन्स जो है ये एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। फिर एल्कीन्स जो होता है, एल्कीन्स भी होमोलोगस सीरीज में होता है, ठीक है। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, ये सब भी होमोलोगस सीरीज में आता है। फिर जो एल्काइंस होता है, ठीक है, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, ठीक है। ये सारे, ये एक होमोलोगस सीरीज है, ये एक होमोलोगस सीरीज है, ये एक होमोलोगस सीरीज है, ओके। अभी अगर यहाँ पे जो एल्केन्स है, ओके, इसमें हम एक हर जो एल्केन्स है, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह एक फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, ओके। हर हर एल्केन्स से, जैसे CH3, यहाँ पे 4 है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हो जाएगा CH3OH। ये हो जाएगा C2H5OH। ये हो जाएगा C3H7OH। ये हो जाएगा C3C4। ये हो जाएगा ये C3, ये C4H9OH। ये हो जाएगा C5H11OH, ठीक है। लास्ट में ये हो जाएगा C6H13OH, ठीक है। हर एल्केन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OH फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये है, हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये ब्यूटाइल अल्कोहल, ये पेंटाइल अल्कोहल, ये हेक्साइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये भी एक फंक्शनल, ये होमोलोगस सीरीज है, ओके। ये भी एक होमोलोगस, ये जो सारे कंपाउंड्स है ये होमोलोगस सीरीज है, ओके। ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये कंपाउंड्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आया है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आया है इस ये सारे कंपाउंड्स में, इस फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के वजह से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये सारे कंपाउंड्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें सिमिलरिटी होता है, ओके। तो ये है होमोलोगस सीरीज। अभी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है, जैसे ये जो होमोलोगस सीरीज है C2H6 एल्केन्स, ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है
मीथेन के साथ इथेन का, इसमें एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। इसके साथ भी एक कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। फिर ब्यूटेन C4H10, इसमें भी एक कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। ओके, सो जो मास होगा एटॉमिक मास, उसमें क्या डिफरेंस आएगा। सी का एटॉमिक मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन का एक एटम का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो दो हाइड्रोजन एटम का होगा 2 एटॉमिक मास यूनिट। सो टोटल 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। तो ये और ये एटम में जो मास का डिफरेंस है वो है 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 14। इसी तरह एल्किन्स में भी सेम होता है, एल्किन्स में भी ये सेम डिफरेंस होगा, CH2 14 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे एल्किन्स का होता है C2H4, ठीक है, इसके बाद होता है C3H6, यहाँ पे भी CH2 डिफरेंस है। ओके, उसके बाद होता है C4H8, CH2 डिफरेंस है। सो जो कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स है, इसका जो मास का डिफरेंस है वो है 14U, मतलब 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अभी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये हम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम लेते हैं कार्बन कंपाउंड्स, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन तो होगा, उसमें तो 3 कार्बन होगा ही। ठीक है, प्रोपेन होगा तो 3 कार्बन होगा। तो पहले हमें देखना है कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये प्रोपेन है या ब्यूटेन है या पेंटेन है। 4 एटम हो तो ब्यूटेन होगा, 5 एटम हो तो पेंटेन होगा। तो ये अभी एल्केन्स है। ठीक है, ये सिंपल एल्केन्स। ठीक है, ये प्रोपेन है, इसका नाम है प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन एटम है प्रोपेन। ठीक है, अगर ब्यूटेन होगा तो 4 कार्बन एटम, पेंटेन होगा तो 5 कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे हम ये नाम लिखते हैं। अभी यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ आएगा, किसी एक हाइड्रोजन एटम को ये डिस्प्लेस करेगा फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल हो सकता है, फिर हो सकता है एल्डिहाइड, फिर कीटोन हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ठीक है, ये सारे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऑल एल्कोहल OH, कीटोन COH CHO, ये है, ये एल्डिहाइड CHO, ये है कीटोन CO। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी इस हाइड्रोजन को ये सब फंक्शनल ग्रुप डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसको डिस्प्लेस के लिए या रिप्लेस कर सकता है इस हाइड्रोजन को। ओके, तो अगर ये इसको डिस्प्लेस किया या रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्लोरीन, सपोज ये क्लोरीन से डिस्प्लेस किया, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, तब इसका नाम प्रोपेन नहीं रहेगा, कोई और नाम आ जाएगा। या ब्रोमीन ने इसको डिस्प्लेस किया, अगर हम एल्कोहल से इसको डिस्प्लेस करते हैं तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो वो क्या नाम होगा। ठीक है, तो इसका नाम में जो चेंज आएगा, ये जो ऑलरेडी प्रोपेन है, प्रोपेन का नाम पे कुछ चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, तो ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका नाम भी इसके अंदर आएगा, ये भी इसका नाम भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, कि ये एल्कोहल हो तो इसके नाम पे क्या कुछ चेंज होगा, एल्डिहाइड हो तो इसका नाम पे कुछ और चेंज होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन हो तो इसका नाम पे कुछ और चेंज होगा। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे कैसे आएगा, तो इसके नाम के साथ इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एज ए सफिक्स आ सकता है या एज ए प्रीफिक्स आ सकता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप का नाम एज ए सफिक्स आ सकता है, सफिक्स मतलब इसके बाद आएगा, कुछ फ्रेज इस नाम के बाद आएगा या कुछ फ्रेज इस नाम के पहले आएगा। ठीक है, कुछ फ्रेज इसके नाम के बाद में आ सकता है, कुछ फ्रेज इसके नाम से पहले आ सकता है, जो प्रीफिक्स। तो आइदर एज ए प्रीफिक्स आएगा जो फंक्शनल ग्रुप का नाम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नाम भी ऐड करना है। ठीक है, आइदर एज ए प्रीफिक्स आएगा या एज ए
सफिक्स आएगा, ठीक है, आइदर एज ए प्रीफिक्स या एज ए सफिक्स आएगा। तो क्लोरीन या ब्रोमीन हुआ, सपोज क्लोरीन या ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस किया ब्रोमीन से, तो इसका नाम, क्लोरीन या ब्रोमीन का नाम इसके नाम के प्रीफिक्स में आएगा, तो वो नाम क्या टर्म आ जाएगा, क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो या ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एज ए प्रीफिक्स आएगा, ठीक है, ये आइदर प्रीफिक्स या सफिक्स। तो अगर क्लोरीन और ब्रोमीन हुआ उसके केस में ये प्रीफिक्स होगा, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन के केस में प्रीफिक्स होगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन या ब्रोमीन के केस में ये एज ए प्रीफिक्स आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन। अगर यहाँ पे क्लोरीन के जगह OH हुआ, एल्कोहल, तब इसका नाम क्या आ जाएगा, तो एल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म में ये OL होगा, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे OL, ठीक है। सो ये जो OL है, ये अभी एल्कोहल है तो क्लोरो तो नहीं होगा, ठीक है, क्लोरो तो नहीं होगा, पहले आया था क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन, अभी एल्कोहल हुआ, एल्कोहल मतलब OL, OL कहाँ आएगा, OL एज ए सफिक्स आएगा, प्रोपेन का सफिक्स में आएगा, ठीक है। एल्डिहाइड हुआ तो AL आएगा, AL टर्म आएगा प्रोपेन के सफिक्स में, प्रोपेन के बाद में आएगा। कीटोन हुआ तो ONE आएगा, प्रोपेन के सफिक्स में आएगा ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप रहा तो ये एज ए ओइक एसिड, ओइक एसिड टर्म प्रोपेन के सफिक्स में आएगा। अच्छा, ये जो टर्म है, ये जो फंक्शनल ग्रुप को हम इसी तरह मेंशन करते हैं, जैसे OL, OL, L1 ओइक एसिड, ओके। अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक है, AEIOU से स्टार्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम AEIOU से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एल्केन में, इसमें जो लास्ट में जो E होता है, E टर्म, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, E डिलीट हो जाएगा, तो अगर एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप एज ए एल्कोहल है, तो ये नाम हो जाएगा प्रोपा, E डिलीट हो गया, N के बाद E नहीं है, उसके बाद अल्कोहल के लिए, अल्कोहल ग्रुप का नाम के वजह से, अल्कोहल के ग्रुप का प्रेजेंस के वजह से ये जो OL है, OL यहाँ आ जाएगा, एज ए सफिक्स आया। क्लोरोन और ब्रोमीन एज ए प्रीफिक्स आएगा, एज ए प्रीफिक्स आएगा, लेकिन ये सारे एज ए सफिक्स आएगा, ठीक है, ये सब सफिक्स में आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानॉल, ठीक है, प्रोपानॉल। E डिलीट हो गया, इनके बाद E डिलीट हो गया। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड हुआ तब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये OH नहीं होगा, अगर यहाँ पे एल्कोहल के जगह एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, तो इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा प्रोपान, तब प्रोपानॉल नहीं, प्रोपानॉल जब अल्कोहल होगा, प्रोपानेल, प्रोपानेल, N के बाद AL, E डिलीट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे O से स्टार्ट होता है, O से स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप का नाम, A से स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्कोहल में। यहाँ पे जब कीटोन ग्रुप रहेगा तो तब भी O से स्टार्ट होता है, यहाँ पे O से स्टार्ट होता है, ओइक एसिड के केस में भी O से स्टार्ट होता है, तो E डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह L आएगा, ठीक है, ये कीटोन के, ये एल्डिहाइड के केस में। इसी तरह जब कीटोन ग्रुप यहाँ पे आएगा, कीटोन ग्रुप आएगा तो इसका कैसे होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कीटोन ग्रुप यहाँ आ गया, ये तो हाइड्रोजन होगा ही, तब इसका नाम हो जाएगा प्रोपान 1, प्रोपान 1, ठीक है, जो प्रोपेन था
प्रोपेन था, इसमें से ई डिलीट हो गया तो प्रोपान, उसके बाद ये O1 ऐड हुआ, ठीक है, ये O1 ऐड हुआ। अगर एसिड हुआ तो उसके बाद आएगा प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह हमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का करना है अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। और अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो एल्किन्स होता है उसके केस में आ जाएगा, अगर ये प्रोपेन से अगर डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसके केस में अगर डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रोपेन था वहां पे ANE के जगह प्रोपीन हो जाता है, ANE के जगह ENE हो जाता है, ठीक है, प्रोपीन। और अगर एल्काइंस हुआ, एल्काइंस में इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, इसमें एक हाइड्रोजन होगा तो ये एल्किन्स हो जाएगा, तो उसमें ANE के जगह YNE प्रोपाइन हो जाता है, ठीक है, प्रोपाइन हो जाता है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सो कार्बन को अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये है कॉम्बशन, कॉम्बशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कॉम्बशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, इसमें बहुत हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, ये है कॉम्बशन, ठीक है। कोई कार्बन को अगर हम ऐसे बर्न करेंगे, उसके बाद अगर हम कोई भी कार्बन कंपाउंड जैसे CH4 को भी हम इसी तरह बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। कोई भी कार्बन कंपाउंड को भी हम ऐसे बर्न करेंगे, ओके। या अगर हम इथाइल अल्कोहल, इसको भी अगर हम ऐसे बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एंड उसके साथ वाटर एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है।
सो ये है कॉम्बशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बशन रिएक्शन। सो अब अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो क्लीन फ्लेम आता है, क्लीन फ्लेम होता है, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो येलो फ्लेम आता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो येलो फ्लेम होता है। तो इसमें कुछ, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे उसमें कुछ सूटी डिपोजिट होता है, सूटी डिपोजिट होता है, ठीक है। अगर सफिशिएंट एयर नहीं रहा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी अगर हम बर्न करेंगे तो सूटी डिपोजिट होगा, ठीक है। मतलब इनकम्प्लीट कॉम्बशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन होगा, ओके, कार्बन कंपाउंड्स का, तब भी सूटी डिपोजिट होगा। उसीलिए जो स्टोव होता है, स्टोव में वहां पे कुछ होल्स होता है, ठीक है। हम जो घर में स्टोव वगैरह यूज करते हैं उसमें कुछ होल्स होता है। उस होल्स किस लिए होता है, या इनलेट्स होता है वो, कि एयर उसके अंदर जा सके, ओके, सफिशिएंट एयर। क्योंकि वो जो केरोसिन जब बर्न होता है, ठीक है, अगर वो कंप्लीट कॉम्बशन नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें जो हम सामान यूज करते हैं उसके नीचे वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अच्छे से अगर कंप्लीट कॉम्बशन नहीं है तो इसमें फ्यूल का वेस्ट होता है, ओके। तो उसमें सफिशिएंट एयर जाना चाहिए, तो वो जो होल्स होता है स्टोव में उसको हमें क्लीन करना होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसमें ये एल्कालाइन KMnO4, एल्कालाइन KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। इससे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड बन जाता है CH3COOH, ठीक है। अल्कोहल से एसिड बन गए तो ये ऑक्सीडाइज होके बनता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एल्कालाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो उसके साथ
हीट देना पड़ता है, उसके साथ प्लस हीट, ठीक है, उसके साथ प्लस हीट देने से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्कालाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7। उसके बाद है एडिशन रिएक्शन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज, कॉम्बशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इसके साथ हाइड्रोजन, ये कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसके साथ हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। कैटालिस्ट क्या क्या होता है, निकेल या पैलाडियम। सो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, RCCR, ठीक है, इसके साथ RH, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकाल सकते हैं। तो ये R क्या है, R एक्चुअली हाइड्रोजन हो सकता है, या CH3 या C2H5, ये सब हो सकता है, ठीक है। ये है एडिशन रिएक्शन। तो ये होगा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, निकेल या पैलाडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होगा। ओके, अच्छा, जो वेजिटेबल ऑयल्स हम यूज करते हैं, ओके, जो वेजिटेबल ऑयल्स हम यूज करते हैं उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन्स होता है। ओके, सो वेजिटेबल्स ऑयल्स में अनसैचुरेटेड कार्बन्स होता है, वो एक्चुअली हेल्दी होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन। और जो एनिमल फैट होता है, एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि हेल्दी है, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से। और एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है, एनिमल फैट हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो वो एनिमल फैट खाना अवॉइड करना चाहिए। सो जो ऑयल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो कुकिंग के लिए हमें चूज करना चाहिए। और एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, जैसे मीथेन, मीथेन क्लोरीन के, ये तो एक्चुअली ये अनरिएक्टिव होता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये सब कंपाउंड बना देता है CH3Cl। ठीक है, इसके बाद और जैसे पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर ये CH3OHCl, फिर दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CH2Cl2 ये बनेगा। ऐसे कंपाउंड और भी कंपाउंड बनता जाएगा। ओके, इसके साथ HCl भी प्रोड्यूस होता है। तो ये क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एक एक करके पहले एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, फिर दूसरा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, फिर तीसरा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा इसके साथ, फिर लेकिन ये सब सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ये तीसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा CHCl3 प्लस